एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जेएस यादव। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे स्पेसिफिक एंगल्स के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से लेंगे? 0 डिग्री। कौन कौन से एंगल लेंगे? 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं पहले तो ये पता होने चाहिए। ये इसको बोलते हैं साइन। ठीक है, या तो इसके एब्रीविएशन लिख रहा हूं मैं, साइन, इसको कॉस या कोसाइन। ठीक है, इनके एब्रीविएशन लिख रहा हूं। इसको टेन, टेंजेंट। ठीक है, कोट, कोटेंजेंट, कोस, कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंड, सेक को सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो जिनके हैं ये 6 के, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे इन एंगल पे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी एक टेबल बनाइए आप। सबसे पहले तो एंगल, मान लो एंगल ए है, कहाँ पे 0 डिग्री पे निकालेंगे, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब देखो किस किस के लिखेंगे, साइन एट एंगल ए, कॉस, कोसाइन एट एंगल ए, टेंजेंट एट एंगल ए, कोटेंजेंट, कोट एट एंगल ए, फिर कोसेकेंट या कोसेक एट एंगल ए, सेकेंड या सेक एट एंगल ए। ठीक है, क्लियर। तो देखो, इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो इनके नीचे 0 से स्टार्ट करके नंबरिंग दे दो, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब लास्ट में 4 था, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और सब पे अंडर रूट लगा दो। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, यहां से अंडर रूट लगा दिया, अब पता है 0, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, लेकिन 0 डिवाइड मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यहां से देखो 1 का अंडर रूट 1, 4 का, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट से क्या बाहर आएगा, 1 अपॉन 2। ये देखो 2 1 से 2 2 जा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1 1, यहाँ से क्या आएगा, रूट 2। इसका देखो, इसका क्या होगा, रूट 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का 2 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 4 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो 1 बचेगा, और अंडर रूट 1 1। तो ये जो वैल्यू आ गई ना, ये साइन की वैल्यू हो गई। अब ये कैसे है, क्लियर हुआ? सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लिया, लास्ट 4 था, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, अंडर द रूट कर दिया, फिर रूट में सॉल्व किया अपन ने। ठीक है, रूट को सॉल्व किया, तो अब देखो यहाँ से 0 डिग्री पे 0 साइन में, 30 डिग्री पे 1 अपॉन 2, 45 पे 1 अपॉन रूट 2, 60 पे रूट 3 अपॉन 2, 90 पे 1। क्लियर। अब कॉस जो है, जो वो इसका जस्ट रिवर्स, मतलब कॉस की जो 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो साइन की 90 की वैल्यू होगी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, अब साइन की वैल्यू रखो, मानो यहाँ पे साइन ए, साइन के एंगल की वैल्यू रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 90 इज इक्वल टू cos 0। तो cos 0 की जो वैल्यू होगी वो sin 90 की वैल्यू आ गया। तो sin 90 की वैल्यू है 1, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, अब इसका जस्ट रिवर्स,
√3/2 हो जाएगी कॉस की। 45 की वैल्यू 1/√2 ही रहेगी। मतलब इसको जस्ट रिवर्स करके लिखना है इसी सीक्वेंस में, ठीक है। ये लिख दोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब tan क्या होता है, इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस है, ठीक है। अब देखो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से, तो देखो ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा 2 × 1/2 × √3, 2 से 2 कट, तो 1/√3, ठीक है। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, करके देख लो। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, ठीक है। फिर देखो √3/2/1/2, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा √3, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट क्या होता है? कॉट जो होता है वो tan का रिवर्स होता है। जो ये सेम फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि sin 90 - a इज इक्वल टू cos a, या cos 90 - a sin a, वो सेम tan के लिए होता है कि tan 90 - a इज इक्वल टू क्या होता है cot a। तो मतलब जो tan की वैल्यू रखी है उनको जस्ट रिवर्स करके लिख दो, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोस ये जो कोसेकेंट या कोसेक जो है ये किसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन में देखो 0 डिग्री क्या वैल्यू 0, तो कोस a क्या हो जाएगा 0, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी देखो यहाँ पे कोसेक a इज इक्वल टू 1/sin a, तो साइन a 0 डिग्री है। यहाँ पे देखो कोसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0, sin 0 वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 आ गया ये। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। अब ऐसे नेक्स्ट सॉल्व करके देखोगे आप, ठीक है। अब करके देखो नेक्स्ट, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट सॉल्व करके देखोगे √2, 2/√3 और 1। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया है, जो साइन की वैल्यू थी ना साइन को, अब साइन का कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये जो टर्म है ना इसको उल्टा कर देना है। अब 0 ये 1/sin है तो 1/0 रखेंगे, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो गया। 1/2 है, इसको रिवर्स कर देंगे 2 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रह जाएगा, ठीक है। 1/√2 न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन गया, बस यही फर्क है। तो इसलिए देखो रिवर्स करके लिख दिया। अब जो सेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो जो सेक कोस a की वैल्यू है उसको रिवर्स करके लिख दो, ये क्या हो जाएगा सेक a हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से सेक a कोस 1 है तो सेक 0 क्या होगा 1, ठीक है। अब देखो cos 30 डिग्री पे क्या है 2/√3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, जस्ट रिवर्स करके लिखना है। ऐसे ही 45 क्या हो जाएगा 1/√2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √2। ऐसे ही 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट, बताइए 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर कैसे आना? अब मैं इस पूरी टेबल को एक बार ढंग से लिख देता हूं, आराम से आपको पता चल जाए। अभी कैसे आया वो तो समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर एंगल ए 0, 30, 45,
60 90 और ट्रिग्नोमेट्री की रेशो साइन ए कॉस ए टेन ए या टेंजेंट ए कोटेंजेंट ए कोट ए कोसेकेंट ए कोसेक ए सेकेंट ए सेक ए। ठीक है, तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। इसका रिवर्स कोस की वैल्यू 1/√3/2। रिवर्स का मतलब है कि जो 90 की वैल्यू थी वो 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो 60 थी वो 30 की हो जाएगी। 45 में देखिए साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, ये 1/2 0 रिवर्स करके लिखिए। अब tan क्या होता है, साइन और कोस का डिवाइड होता है, तो 0 डिवाइड मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना होगा 1/√3। ठीक है, ये सेम को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा √3। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर। अब कॉट क्या होता है, tan का रिवर्स, तो tan को रिवर्स करके लिख दो बस। ठीक है, रिवर्स का मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल से है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स का मतलब था जस्ट इसको अपोजिट करके रख दिया, यहाँ रिवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। देखो कैसे, tan a इज इक्वल टू 1/cot a, या फिर cot a इज इक्वल टू 1/tan a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cot में 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 की वैल्यू रखेंगे। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसे ही tan 30 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और इसको रिवर्स करेंगे, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू √3। ठीक है, cot 45 की वैल्यू 1, क्लियर। cot 60 की वैल्यू 1/√3, क्लियर। cot 90 की वैल्यू 0। ठीक है, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। इस तरीके से कर लो अब, वो या फिर देखो इसका रिवर्स लिखा है डायरेक्ट, ये जो था इसको उल्टा करके लिख दिया तो ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोसेक, कोसेक जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, जो साइन की वैल्यू उसको रिवर्स करके लिख दो। देखो, ठीक है, तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 है, 2 हो जाएगा, अंडर रूट 1/√2 ये √2 हो जाएगा, ये √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं। ये 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। क्लियर। अभी जो कोसेक की वैल्यू होती है ना, यही जो है ना इसको रिवर्स करके लिख देंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके उल्टा लिख देंगे ना इसको, तो ये सेक की वैल्यू हो जाएगी रिवर्स। ठीक है, या फिर कोसेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल लिख लो, या फिर इसको रिवर्स करके लिख लो, जैसी आपकी मर्जी हो। √2 2 और ये नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो टेबल समझ में आ गई होगी आपको आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा क्या यूज है इसका। देखो फर्स्ट पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। सॉल्यूशन, ठीक है, राइट एंगल किस पे है, Q पे। ठीक है, क्लियर। अब PQ की वैल्यू जो है
पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, पी आर की वैल्यू कितनी है 6। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो ये दो वैल्यूज दे रखी, कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, क्यू पी आर ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसा रेशियो लेना है या तो पी एंगल से ले लो जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ही यूज में आ जाए। ठीक है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड भी निकाल सकते हैं। चलो पहले ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज में हो ऐसा रेशियो लेते हैं। ठीक है, ऐसा रेशियो क्या होगा, ये देखो ये एंगल लेंगे तो ये इसका बेस है अपॉन हाइपोटेनस मतलब कॉस। ठीक है, कॉस यूज में लेंगे। क्लियर यहाँ से, तो कॉस ऑफ पी, पी एंगल से ले रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस को 1/2 कट करके लिख सकते हैं। तो कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, कॉस में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है तो पता ही है, कॉस में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री। क्लियर, तो ये पी एंगल की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या आ गया 60 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 60 आ गया और ये वाला एंगल 90 था, अब अपन जानते हैं कि टोटल सम ऑफ या टोटल ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, टोटल या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 होता है। अब एक साइड जो है वो 90 है, वो इसमें से माइनस कर 160 आ गई। ठीक है, क्लियर। अब ये दोनों इसमें से माइनस कर लो 90 और 60। ठीक है, कितना है 150, तो 180 माइनस 150। ठीक है, तो कितना आया बताइए, कितना आएगा 30 डिग्री। क्लियर, तो देखो क्यू पी, अब बता देते हैं इसको। देखो एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, और फिर एंगल क्यू आर पी आर क्यू ये वाला एंगल जो आया कितना है 30 डिग्री आया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एंगल निकाल दिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से तो ज्यादा है और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और जो a है, a एंगल जो होगा वो b से ज्यादा होगा, जो या फिर जो a की वैल्यू होगी वो b से ज्यादा होगी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखो, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 ये गिवन है। अब साइन में 1/2 वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे होती है बताओ, साइन में 1/2 वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे होती है 30 में, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करता है इन दोनों से कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। क्लियर, ऐसे ही देखो cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, अब cos में कितने डिग्री एंगल का जो वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो इससे क्या इम्प्लाई करता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 60 है, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2a दोनों का ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू निकल गई तो b की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखो a की वैल्यू आ गई 45, b की वैल्यू आ गई 15। क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं।
एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट करो, ये क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। मतलब फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। क्लियर। अब ये पुट करने के लिए साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो साइन 60 की वैल्यू अभी टेबल बनाई थी √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अभी देखा था ना, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस की 30 की वैल्यू होगी, साइन 0 की जो वैल्यू होगी कॉस 90 की वैल्यू होगी। क्लियर। साइन 30 की वैल्यू होगी कॉस 60 की, कॉस 60 की होगी साइन 30 की होगी। अब देखो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू कॉस 60 की होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू भी क्या हो गई 1/2। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। साइन 60 √3/2, कॉस 30 1/2, √3/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू पुट करो 1/2, कॉस 60 की 1/2, मल्टीप्लाई करो √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, यहाँ से एलसीएम आया 4, ऊपर क्या आया 4, 4 से 4 कट, कितना आंसर आया 1। क्लियर। क्वेश्चन हो गया होगा आराम से। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। अब इसके लिए किस किस की वैल्यू चाहिए, tan 45 cos 30 sin 60। ठीक है। अब देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है क्या होती है बताइए √3/2, और sin 60 की वैल्यू वही होगी जो cos 30 की होगी √3/2। क्लियर। यहाँ ये सारी वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 जो वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 वैल्यू और उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू और उसका स्क्वायर। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू कट तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, क्या आंसर आ गया 2। क्लियर। अब देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है इसका कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसाइन 60 या cos 60 प्लस कोटेंजेंट 45 वैल्यू। ठीक है। अब इनमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, साइन की 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसेक की उसकी रिवर्स होगी 2/√। देखो सेक 30 की जो वैल्यू क्या होती है वो cos 30 का रिवर्स, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये क्या हो जाएगी 2/√3। cos 60 की वैल्यू अभी बताया क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। cot 45 की वैल्यू क्या होती है tan की 45 की वैल्यू का रिवर्स तो 1। क्लियर। अभी सारी वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो तो tan 30 पहले sin 30 1/2, tan 1 cosec 60 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 1/2, cot 45 1। ठीक है। मैं इसको सॉल्व करूं। देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे 2/√3 एलसीएम। अब देखो इसके पास 2 है, क्या नहीं है अंडर रूट, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जो नहीं है। इसके पास कुछ भी नहीं है तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई 2/√3 से। इसके पास डिनोमिनेटर में √3 है, ठीक है। तो इसको जो नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 नहीं है 2 से मल्टीप्लाई -4। और डिवाइड का मतलब यही तो होता है। देखो जो एलसीएम लेंगे उनसे डिवाइड करेंगे इनको, तो डिवाइड करेंगे तो 2 से
2 अंडर रूट 3 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 3, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे तो करते हैं, तो ये कर दिए। यहाँ पे भी एलसीएम 2 अंडर रूट 3 लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। क्लियर, इससे ही कट हो गया। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन कितना हुआ 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर जो है ना उसमें जो साइन है ना इन दोनों के बीच का, उसके रिवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो। रिवर्स से ही क्यों करते हैं, ताकि जो नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू है ना वो हट जाए। यहाँ जब 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 आ जाएगा तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट जो नीचे है ना वो हट जाएगा, तो वही हटाना मेन टास्क है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इन दोनों कट करेंगे तो भी सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फायदा होगा, जो अंडर रूट है ना वो रिमूव हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट नहीं रखना है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, पहले इसको इस टर्म से, फिर इसको इसी टर्म से, फिर इसको फर्स्ट टर्म से, इसी को सेकंड टर्म से। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 अंडर रूट 3, फिर अब इसको मल्टीप्लाई करना माइनस 4 इंटू 3 अंडर रूट 3, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 4। ठीक, अपॉन में तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करते हैं। देखो 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 4 3 जा 12 12 अंडर रूट 3 माइनस 4 3 जा 12 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन में। देखो 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो देखो सॉल्व करो, यहाँ से करो सॉल्व। देखो 27 प्लस 16 कितना हो गया 43। ये दोनों माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 24 अंडर रूट 3। ठीक है, 27 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 11। ये देखो ये सॉल्यूशन आ गया। मेन जो टास्क था डिवाइड में से अपॉन में से अंडर रूट को रिमूव करना है, तो वो अंडर रूट रिमूव हो गया। यहाँ से देखो अंडर रूट वाली टर्म नहीं रखनी थी, इसलिए रेशनलाइज करते हैं। क्लियर, अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें किस किस की वैल्यू चाहिए, तो उस वाले cos 60 की, cos 60 डिग्री 1/2 sec 30 डिग्री 2/√3 sin 30 डिग्री क्या होती है sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, क्लियर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 हो गई सबकी वैल्यू। tan की वैल्यू रहेगी tan 45 की वैल्यू 1। क्लियर, अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू ये है, cos स्क्वायर 30 ये वैल्यू पुट करेंगे √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को। अब सॉल्व करूँ 5 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1/2
ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 4 जो 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम क्या आएगा देखो 12 एलसीएम आ गया। 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा 64। अब इसके नीचे 1 डिवाइडेड बाय 12 12 1 इंटू 12 12 अपॉन में 4 अपॉन 4 कट होके 1। ठीक, नीचे कुछ भी नहीं, ऊपर देखो माइनस करो आप। तो पहले 15 में से 12 माइनस कर लेंगे तो 15 में से 12 गए कितने बचेंगे 3, तो 64 प्लस 3 अपॉन 12। ठीक है, तो ये कितना होगा 67 अपॉन 12। 67 अपॉन 12 अपना आंसर आ गया। क्लियर। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और ये कह रहा है ये इक्वल है किसके tan, नहीं सॉरी ये नहीं, ये कह रहा है ये किसके इक्वल होगा फाइंड करके बताना। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन दे रखे, देखो ऑप्शन बताता हूँ। ए ऑप्शन दे रखा है sin 60 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है tan 60, डी ऑप्शन दे रखा है sin 30 डिग्री। ठीक है, ये सॉल्व करना। तो इसके लिए अपन को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, tan 30 की वैल्यू चाहिए। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। क्लियर। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1/3। तो देखो 2/√3 हो जाएगा 4/√3। क्लियर। तो देखो ठीक है, अब देखो यहाँ से जो पास पास कोई फ्रैक्शन में चीज है उसके नीचे भी कोई फ्रैक्शन में चीज है, दोनों डिवाइड में है, तो क्या होगा पास पास वाले को आपस में मल्टीप्लाई, दूर दूर। ये यहाँ इस 2 इंटू 3 डायरेक्ट याद कर लो, पास पास वाले मल्टीप्लाई दूर दूर, 2 2 जा 4। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, तो देखो यहाँ √3 इंटू 2, ये √3 से √3 अपॉन 2। ठीक है, देखो साइन में √3 आता है, कॉस में भी आता है। ठीक है, अब साइन में किस वैल्यू पे आता है, साइन में 60 डिग्री पे आता है, कॉस में 30 डिग्री पे आता है। ठीक है, साइन 60 फर्स्ट ऑप्शन, कॉस ये नहीं ये नहीं ये नहीं, जस्टिफाई हो गया क्योंकि सॉल्व करके बता दिया ना अपन ने, तो इसलिए साइन 60 इसकी एक्चुअल आंसर है, इसकी वैल्यू साइन 60 पे ही आएगा √3 अपॉन। क्लियर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। पता ना क्या आंसर आएगा। ए tan 90, बी है 1, सी है sin 45 डिग्री और डी है 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसके लिए किसकी वैल्यू चाहिए tan 45 की, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan 45 1 1 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो 1 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1,
अपॉन 1 प्लस 1, तो 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 क्या होगा 0। और देखो tan 90 की वैल्यू जो होती क्या होती है, नॉट डिफाइंड, 0 थोड़ी होती है, 1 नहीं है, sin 45 नहीं है, इसकी वैल्यू 0। ये बी ऑप्शन में वो करेक्ट है। क्लियर यहाँ से। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या है, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, a की क्या वैल्यू के लिए sin 2a is equal to 2 sin a होगा। देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, फर्स्ट a दे रखा है 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45, d 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 0 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ऑप्शन से। देखो sin 2 इंटू a की वैल्यू 0, sin 2 इंटू 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 sin 0। ठीक है, sin 0 कह लो या फिर 0 कह लो, sin 0 0 ही होता है। sin 2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा sin 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो 2 इंटू sin 0, sin 0 क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इक्वल हो गए ए। अब ऐसे ही इसमें 30 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। देखो ऑप्शन तो ए फर्स्ट सही हो गया, कैसे सही हुआ सॉल्व करके देख लिया अपन ने, 0 0 वैल्यू पुट करके देख ली, दोनों में 0 आंसर आया, बिल्कुल ट्रू हो गई कंडीशन। 30 पुट करके देखते हैं, साइन ए की वैल्यू 30, ठीक है, तो यहाँ से साइन 30 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 60। क्लियर, साइन 60 वैल्यू √3 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ देखो 2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्लियर, तो 2 इंटू 1/2 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही। क्लियर, दोनों वैल्यू सेम आ ही नहीं रही, दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही तो ये इक्वल होगा, नहीं तो किस वैल्यू पे इक्वल होगा 0 डिग्री, ए की 0 डिग्री वैल्यू जब होगी तभी इक्वल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो इसी का फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं किसके इक्वल होगा, cos 60, बी है sin 60, सी है tan 60 और डी है sin 30 डिग्री। क्लियर, अब देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है पहले ये बताना चाहिए, 1/√3 पुट करो यहाँ पे, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 1/3 स्क्वायर किया इसका, क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइड में, यहाँ से एलसीएम में 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। क्लियर, तो देखो फिर इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 से 2 कट, फिर देखो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 नीचे, एक से एक √3 कट, तो √3 आ गया। अब √3 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, देखो साइन में 60 में, साइन कॉस में 60 में किसी वैल्यू में √3 नहीं आता, 1/√3 तो आता है, साइन में भी नहीं आता। ठीक है, ये साइन भी कट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बता, सी ऑप्शन। और tan 60 की वैल्यू भी √3 होती है, ये आपने सीख लिया टेबल। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3,
ठीक है, और जो a प्लस बी की वैल्यू है 0 से ग्रेटर है और 90 डिग्री से कम है, और a इज ग्रेटर देन b है, तो फाइंड करना है a एंड b। क्लियर? तो इसका सोल्यूशन देखो, अब tan a प्लस बी कितना है, √3। अब tan में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है, √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ से क्या होगा कि a प्लस बी की जो एक्चुअल वैल्यू 60 डिग्री, मतलब a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है, दोनों का एडिशन, तभी तो √3 आया। क्लियर? ऐसे ही दूसरी है कंडीशन, tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। ठीक है, असल में tan में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, तभी तो जो वैल्यू है वो 1/√3 आई है। क्लियर? अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इससे ये कट हो गया, तो 2a = 90, तो a = 45 डिग्री। क्लियर है? यहाँ से a 45 आ गया, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b = 60 - 45, तो b = 15 डिग्री। क्लियर? यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी और b की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर? ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है, मतलब अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, जस्टिफिकेशन देना है पूरा। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन है स्टेट, पहले तो बताना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई इट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है sin a प्लस बी = sin a प्लस sin b। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है, तो लेट कर लेते हैं, पहले मान के देखते हैं कि a की वैल्यू जो है 30 और b की वैल्यू भी 30 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सही है, अगर किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं होती तो गलत हो जाएगी। देखो sin 30 + 30 = sin 30 + sin 30। ठीक है, a और b की वैल्यू 30 रखनी। अब sin 30 और sin 30 sin 60, और यहाँ पे sin 30 की वैल्यू रखनी है। अब देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, ये तो पता चल गई होगी अब तक आपको, क्या होती है sin 30 की वैल्यू बताओ, 1/2। तो यहाँ पे भी 30 की वैल्यू 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2/2, 1। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों सेम है, नहीं है, सेम नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर? क्यों फॉल्स हुई, क्योंकि अगर a और b की सेम, अगर साइन में a प्लस बी कोई भी एंगल है, मान लो a की जो एंगल की वैल्यू है 30 है, b हो जाए 30, और वो इक्वल होगा साइन a और साइन b के, इक्वल होना चाहिए इसके हिसाब। अब दोनों एंगल की वैल्यू रख ली और अलग अलग इंडिविजुअल भी निकाल के देख ली, दोनों सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते हैं। चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 0.5, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही, 3/√3 और 1 तक पहुंच रहा है, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ना, तो ट्रू है ये कंडीशन, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक जा रही है, इंक्रीज हो रही है, कंडीशन ट्रू है, जस्टिफाई हो गया, वैल्यू निकाल के देख लिया अपन। अब ऐसे ही थर्ड को, इसी का थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा
इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। चेक कर लेते हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है 0 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 90 की वैल्यू 0। क्लियर। तो ये वैल्यू देखो 1 से लेके 0 तक जा रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज थोड़ी हो रही है। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्लियर, जस्टिफाई हो गया। ऐसे ही देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर लेते हैं, क्या देख लेते हैं। तो साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। दोनों इक्वल है नहीं, तो क्या होगा फॉल्स होगी कंडीशन। ठीक है, ऐसे ही। और नेक्स्ट 30 डिग्री पे पुट करके देख लो। 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 1/2। ऐसे कॉस 30 क्या होगा √3/2। दोनों इक्वल है नहीं है, ये देखो। ठीक है, जस्टिफाई भी साथ के साथ हो रहा है। क्यों फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है। लास्ट है इसका लास्ट पार्ट, cot थीटा इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब डायरेक्ट टेबल से निकालोगे तो cot 0 की वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइन होती है। या फिर देखो cot जो होता है वो tan का जस्ट रिवर्स होता है 1/10 थीटा। tan थीटा को क्या लिखते हैं अपन, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो cot को क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, ठीक, cos 0 अपॉन साइन 0। cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 0, और 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो इसलिए नॉट डिफाइंड है 0 वैल्यू पर। तो ये क्या है ट्रू कंडीशन। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज का जो सेकंड जो अपना टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसका जो टेबल थी और जो क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूले या टेबल थी वो आपको समझा दी, क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें अपने चाहने वाले मित्रों के साथ, ताकि ये वीडियो जिसको ज़रूरत है असल में ये क्लासों की उस तक पहुंच सके। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।